स्वागत है आपका पक्ष विपक्ष में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात होगी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन एमवीए सरकार को गए 1.5 महीना भी नहीं बीता, लेकिन कांग्रेस और शिवसेना में अभी से तकरार दिखने लगा है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ उनका गठबंधन स्वाभाविक और स्थायी नहीं है। जिस समय शिवसेना से गठबंधन हुआ था उस दौरान परिस्थितियां अलग थी। पटोले ने विधान परिषद में विपक्ष के नेता के तौर पर शिवसेना के अंबादास दानवे की नियुक्ति पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यह पद कांग्रेस को दिया जाना चाहिए था। एनसीपी और शिवसेना ने मिलकर दोनों पद आपस में बांट लिए। शिवसेना ने हाल ही में अपनी पार्टी के अंबादास दानवे को विधान परिषद में विपक्ष का नेता बनाया था। पटोले ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को विश्वास में लिए बिना ये कदम उठाया गया। पटोले ने कहा कि विधानसभा में एनसीपी की ओर से विपक्ष का नेता बनाया गया है, जबकि परिषद के उपाध्यक्ष का पद शिवसेना को दिया गया। पटोले ने कहा कि विपक्ष का नेता कांग्रेस की ओर से होना चाहिए था, लेकिन हमसे पूछे बिना फैसला लिया गया। हम इस मुद्दे को उठाएंगे। हम इस मामले पर शिवसेना से बात करने को तैयार हैं। अगर वे बात नहीं करना चाहते हैं तो ये उनकी चिंता है। हमने उनके साथ एक अलग स्थिति में गठबंधन किया था। यह हमारा स्वाभाविक या स्थायी गठबंधन नहीं है। पटोले ने शिंदे और फडणवीस के नेतृत्व वाली नई सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों और पैसे का इस्तेमाल कर सरकार बनाने का आरोप लगाया। साथ ही ये भी दावा किया कि सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी। पटोले ने कहा कि सरकार बनने के 39 दिन बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। महाराष्ट्र में एक परंपरा है कि विभागों को तुरंत आवंटित किया जाता है, लेकिन अभी तक इस पर फैसला नहीं हुआ है। इससे पता चलता है कि दोनों पार्टियों के बीच बड़े मंत्रालय को लेकर लड़ाई चल रही है। जी हाँ, तो महाराष्ट्र में अब दरकने लगी है महागठबंधन की दीवार, और ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या महागठबंधन अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ विजय खेरा साहब है, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है सर आपका। संजय द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है शिवसेना के। संजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। और रत्नाकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रत्नाकर सिंह जी, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम संजय द्विवेदी जी आपके साथ करते हैं। संजय जी, क्या वाकई महाराष्ट्र में अब दरकने लगी है महागठबंधन की दीवार? चलिए, संजय जी से संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से उनसे संपर्क साधेंगे, लेकिन फिलहाल रत्नाकर जी का रुख कर लेते हैं। रत्नाकर जी, क्या वाकई महाराष्ट्र में एक बार फिर से दरकने लगी है महागठबंधन की दीवार? अब तो आप लोगों ने खुलकर सरकार कहीं ना कहीं जो महागठबंधन है उसकी खिलाफत करनी शुरू कर दी है। देखिए नेहा जी, जो गठबंधन है वो गठबंधन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो हमने सरकार बनाई थी, उस गठबंधन में कहीं न कहीं हर पार्टी, जो 3 पार्टियां मिलकर सरकार बनाई थी, सबका आइडियोलॉजी अलग अलग है और सबके मुद्दे जो हैं वो कहीं न कहीं अपने मुद्दे लेकर वो पार्टी आगे बढ़ती है राज्य में। तो ये आइडियोलॉजी सबकी अलग होने के बावजूद भी हमने एक महागठबंधन, महाविकास आघाड़ी गठबंधन बनाया, जिसमें हमने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हमने महाराष्ट्र प्रदेश के विकास के संदर्भ में उसमें चीजें रखी, तथ्यों को रखा, और ये जनता की भलाई के लिए हमने उस गठबंधन को बनाया। और हम चाहते थे कि बीजेपी जैसी पार्टी जो वो सत्ता को दूर रखना भी हमारी एक प्राथमिकता रही। तो कहीं न कहीं जब हम लोग ये गठबंधन धर्म निभा रहे थे और चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे थे, उसमें अगर जहाँ पे भी जिस प्रकार अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमें विधान परिषद का जो लीडर ऑफ अपोजिशन का पद है उससे दरकिनार किया गया। निश्चित रूप से हमारा कंसर्न कहीं न कहीं है कि आप जो है सभी पार्टी, तीनों पार्टियों को लेकर के कोई मिल बैठ करके बात करके उस पर निर्णय लेना चाहिए। तो कहीं न कहीं हमको जो दरकिनार किया गया तो हम अपने कंसर्न को जरूर रखेंगे। और रही बात गठबंधन जो है वो कहीं कमजोर पड़ रहा है, आपस में कहीं लोग एक दूसरे से मतभेद रखते हैं, इस प्रकार की कोई संभावना नहीं है। देखिए, गठबंधन तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गठबंधन की दरक रही है। आपने देखा कि 40 दिन के बाद
जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, जो अमूमन अगर वो फ्लोर टेस्ट होने के 2-3 दिन के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाता है। तो 40 दिन क्यों लगा, वो एक बड़ा प्रश्न ये है। और उसके बाद भी मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ तो 4 दिन हो गए, आज चौथे दिनों नहीं, वो ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं आइडियोलॉजी सबकी अलग है। आप कह रहे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर सरकार में हमने समर्थन दिया था और साथ में थे हम गठबंधन में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखा जाए। अब सवाल इस बात को लेकर है, अब क्या आप लोगों के रास्ते अलग है, अलग ढपली, अलग राग है? नहीं, अभी आने वाले चुनाव में, बीएमसी के चुनाव में भी हम लोग की बातचीत चल रही है और संभावना है कि हम लोग जो है मिलकर भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये सारी चीजें, तो यानी शिवसेना के साथ मिलकर आप चुनाव लड़ेंगे, ये इसकी उम्मीदें हैं? जी बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हम एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं, इस संभावना को भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर गठबंधन है तो गठबंधन धर्म का निर्वहन करना सारी पार्टियों का धर्म है, और हम यह उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि जो है शिवसेना भी उस गठबंधन धर्म का निर्वहन करेगी। ठीक है संजय जी आपका रुख कर रहे थे। संजय जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र अभी रत्नाकर जी कर रहे थे, कह रहे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर ही हमने गठबंधन किया था, सबकी अलग आइडियोलॉजी है, सब उस पर चलते हैं, और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि बीएमसी चुनाव में हो सकता है कि साथ की तस्वीरें दिखाई दें, लेकिन आप लोग तो कह रहे हैं कि हमारा सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है और अलग चुनाव लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। संजय जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही। अब आवाज मिली कि नहीं? जी मिल रही, बताइए। मैंने कहा, मैं जो हम लोग जो सरकार बनाई वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाई, कोई जल्दबाजी नहीं करी, सोच समझ के बनाई। भले हम लोग अलग अलग विचारधाराओं को, लेकिन उसको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में हमने एक विचारधारा अपनी बना दी और सरकार संगठन के विकास के लिए महाराष्ट्र के आज जो सरकार बनी महाराष्ट्र में, आप कहें फडणवीस जी की और शिंदे जी की, अब देखिए मजबूरी में उनको मुख्यमंत्री बनना पड़ गया। कहा वो मुख्यमंत्री ख्वाब देख रहे थे, अभी भी देखिए 38 दिन बाद उन्होंने सरकार मंत्रिमंडल के गठन किया, लेकिन विभाग नहीं बांट पा रहे हैं। क्यों नहीं बांट पा रहे हैं? क्योंकि जो आरोप हमारे ऊपर लगा रहे थे कि हम शिवसेना में जब थे। नहीं, ये बताइए ना सर, वो अलग मैटर है कि वो विभाग बांट पा रहे हैं नहीं बांट पा रहे हैं, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है, ये जो बीएमसी चुनाव होंगे, इसमें क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन से चुनाव लड़ा जाएगा क्या? नहीं, अब देखिए ये तीनों पार्टियां तय करेंगी और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। भाई राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा तय करेगा कि हम लोग कैसे चुनाव लड़े। और हमारी जो कांग्रेस है, एनसीपी जो हमारे गठबंधन में है, महाविकास अघाड़ी में है, तो हमारे महाविकास अघाड़ी देखिए नहीं टूटी। जो लोग कह रहे थे महाविकास अघाड़ी टूट जाएगी, ये वो, हमारे विधायक टूट के डर, ईडी के डर के हमारे भाग गए, पैसा लेके भाग गए, लेकिन हमारा गठबंधन तो नहीं टूटा। मैडम अब इसको ऐसे देखिए सर, आप अपने विधायकों को तो नहीं बचा पाए, आप कह रहे गठबंधन नहीं टूटा। खैर सब किससे देखते हैं इसे आप, और क्योंकि ये बता रहे हैं कि देखिए आइडियोलॉजी तो सबकी अलग अलग है, लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर कहीं ना कहीं जो सरकार है वो बनाई गई थी, लेकिन अब क्या लगता है कि इस महाविकास अघाड़ी का कोई भविष्य है महाराष्ट्र में? देखिए, महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पटोले जी ने कहा है कि ये गठबंधन स्वाभाविक नहीं था, यानी स्वाभाविक नहीं था, ना तो उनकी कोई मेल लाभ लगता था होमोजीनस, ना उनकी विचारधाराएं एक जैसी थी। अब कह रहे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जरूर रहा होगा, तीनों का अलग अलग, जिसमें ये लोग एग्री कर रहे होंगे। उद्धव जी को सीट चाहिए थी, वो मिल गई। कांग्रेस को मुसलमानों का तुष्टीकरण चाहिए था, मुसलमान प्रेम उनका दिखाई दिया, सामने समझ में आ गया। और भ्रष्ट नेताओं को बचाना चाहते थे एनसीपी, पकड़े गए हालांकि बाद में दूसरे नेता लोग। ये 3 कॉमन प्रोग्राम था, भ्रष्टता, मुस्लिम प्रेम और गति। ये 3 मिनिमम प्रोग्राम का कॉमन था, जो असफल हो गया और असफल होना ही था। ये कैसे हो सकता है? शिवसेना आज भी कहती है हम हिंदुत्व पार्टी है, हम हिंदुओं के लिए बने हैं, आज भी कहती है और तब भी कहती थी। मुसलमान आज भी, कांग्रेस आज भी कहती है कि हमें मुसलमानों को तुष्टीकरण करना ही करना है, चाहे कोई प्रदेश हो, कहीं भी हो। तो जब इस तीनों के प्रोग्राम ऐसे हैं, अलग अलग दिशा में 3 घोड़े जुत रहे होंगे एक रथ में चलने वाले, तो कैसे चलता है? ये तो गिरना ही था। और यही कारण उद्धव ठाकरे की शिवसेना पार्टी, जो अपने को हिंदुत्व कहती है, उनके घर के सामने सड़क पे हनुमान चालीसा पढ़ने वाली
ठीक है, MLA को जेल भेजती है। ठीक है, ठीक है रत्नाकर जी, वाकई क्या ये बात है कि शिवसेना ने हाल ही में अपनी पार्टी अंबादास दानवे को विधान परिषद में विपक्ष का नेता बनाया और पटोले ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को विश्वास में लिए बिना ये कदम उठाया गया। ये कहीं ना कहीं विरोधाभास है क्या कि देखिए हमें फैसलों में साथ नहीं लिया जाता? तीनों में से एक भी पद नहीं दिया उनको। पहले देखिए रत्नाकर जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही। नहीं, हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? रत्नाकर जी, हाँ बताइए। देखिए नेहा जी, संजय जी मैं आ रही हूँ, संजय जी मैं आती हूँ आपके पास। जहाँ तक इसका सवाल है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि गठबंधन धर्म जो है निभाना सबकी वरीयता रहती है, और जहाँ जहाँ भी इस प्रकार की चीजें देखी जाती है तो नाना पटोले जी पार्टी अध्यक्ष होने के नाते वो अपने कंसर्न जरूर रखेंगे। तो कहीं न कहीं आपने देखा कि औरंगाबाद का भी जब नाम रखा गया था उस समय एनसीपी भी ने ऑब्जेक्शन उठाया था कि भाई बिना हमसे कंसर्न किए और नाम को बदल दिया गया। तो इस तरह के गठबंधन में अगर कुछ चीजें होती हैं तो हम अपना कंसर्न जरूर रखेंगे। रही बात जो है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने की बात, तो ये देखिए, ये जो खैरा जी अभी कह रहे थे, ये अपनी पार्टी के बारे में महाराष्ट्र में क्या हो रहा है उसके बारे में जरा भी नहीं बताया। नहीं, ये बताइए सर, ये बताइए, अगर पटोले ने ये कहा है कि विपक्ष का नेता कांग्रेस की ओर से होना चाहिए था, तो इस बात को लेकर टीस है क्या कांग्रेस के जहन में? देखिए नेहा जी, जब परिवार में 3 लोग रहते हैं और जब निर्णय लेना होता है और किसी एक व्यक्ति के कंसर्न के बिना 2 लोग ने निर्णय ले लिया है तो तीसरा आदमी जरूर परिवार बोलेगा कि भाई मुझसे भी टूटना चाहिए था। लेकिन परिवार कहीं बिखरता नहीं है, परिवार टूटता नहीं है। तो ये परिवार की तरह ही अब आगे चलाने वाले हैं क्या आप लोग जी? ये परिवार की तरह ही गठबंधन आगे चलेगा क्या? वही तो मैं बता रहा हूँ, तो मुझे बोल लेने दीजिए जरा। ये चीजें जो अभी खैरा जी कह रहे थे, जरा वो उस पर मैं 2 मिनट बात कर लेता हूँ, फिर आपके इसी प्रश्न पे आ जाऊंगा और यही जवाब। देखिए क्या खैरा जी अभी जो है अपने घर में झांक नहीं रहे हैं और दूसरे के घर पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं। आज परिस्थिति ये है कि किस तरह से ऑपरेशन लोटस के तहत इन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बनाई है और सरकार की परिस्थिति ये है कि 40 दिन लग गए इनको मंत्रिमंडल का विस्तार करने में और 4 दिन बीतने के बाद भी ये लोग विभागों का बंटवारा नहीं कर पाए हैं। और आज ही सुबह इनके एक विधायक का, जो सिंधेगुट के विधायक का संजय सिरसाट के, उनका ट्वीट आया और वो अपना प्रेम जो है उद्धव ठाकरे को दिखा रहे थे। तो कहीं न कहीं नहीं सर, एक दूसरे की समस्याओं से ज्यादा परेशान लगते हैं मुझे आप लोग सारे। 1 मिनट लूंगा, नेहा जी 1 मिनट लूंगा। कहीं न कहीं इनका गठबंधन जो है वो स्वाभाविक नहीं है। अगर स्वाभाविक होता तो चीजें सब सही चलती। हमारा तो फिर भी हमने 2.5 साल गठबंधन चलाए और इनकी करनी से हमारी सरकार गिरी। मतलब 2.5 साल ही चला, अब टूट गया। अरे तो सुन लीजिए, तो मैं बोल रहा हूँ ना आगे। नहीं, आप कह रहे हैं 2.5 साल चलाया, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं एक परिवार के सदस्य हैं, परिवार है उसमें 3 सदस्य हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है ना रत्नाकर जी कि अगर वो परिवार के सदस्य अगर खुलकर सार्वजनिक मंच पर कोई बात बोलते हैं तो इसके अलग मायने निकाले जाते हैं। अगर परिवार की ये बात है तो परिवार में ही सुलझा लीजिए, सुलझाइए उस समस्याओं को। ये बाहर क्यों आती है ये सब बातें? नहीं, बाहर जो चीजें हैं कंसर्न कोई ऐसी छुपाने वाली चीज तो है नहीं। हाँ। कि जो मतलब बाहर चली गई तो हम टूट जाएंगे। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरह की बातें होती है। औरंगाबाद में भी एनसीपी प्रमुख का बयान आया था, अभी नाना पटोले जी का भी बयान आया था। इस तरह की बातें जो है ये कहीं न कहीं गठबंधन को और जहाँ पे कमियां हैं उसको दूर करके और गठबंधन किस प्रकार से मजबूती के साथ रहे। और जैसा ये सरकार देखिएगा कुछ दिन के अंदर ही गिर जाएगी और मध्यावधि चुनाव होगा। और जब मध्यावधि चुनाव होगा तो फिर से आप देखिएगा ये तीनों पार्टियों का मजबूत गठबंधन ये बीजेपी को जो ये ऑपरेशन लोटस का खेला खेले थे वो इनको सत्ता से बाहर भगा देंगे। ये आप देख लीजिएगा आने वाले दिनों में यही होने वाला है। ठीक है, सीधे रुख कर लेते हैं संजय जी का। संजय जी, क्योंकि पटोले ने कहा है कि विपक्ष का नेता कांग्रेस की ओर से होना चाहिए था, लेकिन हमसे बिना पूछे ये फैसला लिया गया। हम इस मुद्दे को उठाएंगे और हम इस मामले पर शिवसेना से बात करने को तैयार है। अगर वो बात नहीं करना चाहते तो हम उनकी ये जो चिंता है वो उनकी है, ये हमारी चिंता नहीं है। हमने उनके साथ एक अलग स्थिति में गठबंधन किया था, ये हमारा स्वाभाविक या स्थायी गठबंधन नहीं है। संजय जी, मैडम ऐसा ना हमारे गठबंधन चल ही रहा था। मैंने भी आपसे क्या एक बात कि गठबंधन न कांग्रेस ने तोड़ा, न शिवसेना ने तोड़ा, न एनसीपी ने तोड़ा। हमारे विधायक बिक गए, ईडी डर से भाग गए तो सरकार उनकी बन गई। आज अब जनता दल यूनाइटेड सरकार इनसे निकाल ली, क्योंकि जो ये इनका तो सिद्धांत है छोटे दलों को ये खत्म करने जा रहे हैं। तो हमारे कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं। हम लोग आपस में बैठ के
कांग्रेस, एनसीपी और सब शिवसेना बैठ के आपस में विचार कर लेगी हमें कैसे आगे गठबंधन करना है, वो सब हम कर लेंगे। कौन बनना है, किसको नहीं बनना है, वो हमारा विषय रहेगा ना, वो उनका विषय थोड़ी ना रहेगा। ठीक है। खेरा साहब ये कह रहे सरकार तो आपकी ज्यादा देर तक चलने नहीं वाली है, आप लोग खुश तो ऐसे हो रहे हैं जैसे कि पूरे टाइम सरकार चलाएंगे, एक बार फिर जब चुनाव होगा तो सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। चलिए, उनके लिए अंगूर खट्टे हैं, छोड़ दीजिएगा। लेकिन मेन बात तो ये है कि आज पटोले जी ने पब्लिक में ये कहा है, घर में नहीं कहा और दर्द नहीं बताया। उन्होंने कहा इन्होंने अपने आप ही विधान परिषद में भी ले लिया अध्यक्ष का पद, विधानसभा में भी ले लिया और अब लीडर पोजीशन भी ले लिया, और कह रहे हमसे बात भी नहीं की। अब हम उनसे बात करेंगे, अब ये बात करेंगे, जब वो मौका देंगे तो इनको बात कर दो। बिहार में नीतीश कुमार से बात की होती तो शायद वहाँ पे पछताना नहीं। हमें मालूम था आप बीच में बोलोगे, वो हमें आदत पता है आपकी। तीनों पद आपके चले गए। अब पटोले जी प्रेस को बोल रहे हैं, उनको तो बोला नहीं, अब इसमें क्या छुपाने की बात है भाई, वो तो बोल रहे प्रेस में तो बोला उन्होंने कि ये सब तीनों पद चले गए, अब मैं उनसे बात करूंगा। और कैसा दर्द होता भैया, कैसे ही दर्द होता। अब तुम कैसे मिलकर चुनाव लड़ोगे भगवान जाने। तुम्हारे सामने वो कह रहे हैं अध्यक्ष जी मैंने नहीं कहा, ना नेहा जी ने कहा, तो अध्यक्ष जी ने नहीं, पटोले ने ये भी कहा कि 39 दिन बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। महाराष्ट्र में एक परंपरा है कि विभागों को तुरंत आवंटित किया जाता है, लेकिन अभी तक इस पर फैसला नहीं हुआ है। इससे पता चलता है कि दोनों पार्टियों के बीच बड़े मंत्रालयों को लेकर लड़ाई चल रही है, यानी कि मलाई खाने की लड़ाई। वो भी बोला है सर, उस पर भी बात होनी चाहिए। खैरा साहब, हाँ देखा, अभी आपने पूछा तो सवाल मैं उत्तर दूंगा आपको। ये प्रोरोगेटिव है मुख्यमंत्री का और सरकार का, 2 दिन में बनाए और 25 दिन में बनाए, इससे कोई लेना देना नहीं। इसका राजनीति, लेकिन 40 दिन हो गए सर। हमको जहाँ तक जब एक सेकंड जब 2 पार्टियां या 4 पार्टियां 3 पार्टियां जब भी सरकार बनाती हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। हर कोई चाहता है कि हमारे मंत्री ज्यादा हो, वो चाहते हैं उनके मंत्री ज्यादा हो, इसमें कोई खास बात थोड़ी है। हर कोई ये तो चलते रहते हैं। इसमें बहस होने के बाद एक फार्मूला बन जाता है कि आपके इतने हमारे इतने, तो बन गया बराबर जो बनना था। पर इसमें समय लगा, इसमें क्या हो गया, समय लगने से क्या हो गया, समय लगा तो लग नहीं सर, समय लगने से ये होता है कि जनता से जुड़े हुए मसलों को आगे नहीं बढ़ाया जाता, उन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता, वो विभाग जो है वो नीरस पड़े रहते हैं, वहाँ काम नहीं हो पाता। समस्या ये रहती है सर, और कोई समस्या नहीं रहती है। जनता से जुड़े हुए जो कामकाज है वो नहीं हो पाते, विभागों का बंटवारा नहीं होता। जी राज्यपाल शासन भी 6 महीने चलता है, तो क्या समस्या नहीं सुलझती? उसमें तो कोई भी। तो आप राज्यपाल शासन लगाना चाहते हैं? हमने लगेगा बहुत जल्द। आप मेरी बात ही नहीं समझ पाएंगे। नहीं, मैं समझ रही हूँ सर आपकी बात। नहीं आप कुछ और समझिए, मैं माफ करें, आप समझा दूं मैं आपको क्या चीज मैंने कही। राज्यपाल शासन जब लगता है तब एक ही मंत्री नहीं होता है सर, वो स्थिति नहीं है यहाँ पर। राज्यपाल शासन की बात मत करिए, क्योंकि वो स्थिति अभी है ही नहीं यहाँ पर। आप तो सरकार बना रहे हैं, विभागों का बंटवारा नहीं हो रहा। रत्नाकर जी जल्दी से। इसमें गलत था, इसलिए मैंने एक बात उदाहरण समझाया है। छुपा लेके जा रहे हैं, खैरा जी बोलने दीजिएगा। ये छुपा लेके जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि लेट हुआ तो क्या हुआ। अरे महाराज, ये जो है आपके फैसले जो महाराष्ट्र में नहीं होते, दिल्ली से फैसले होते हैं, और जब दिल्ली से फैसले होंगे तो लाजमी है कि लेट 40 दिन क्या 400 दिन भी लग सकते हैं। जैसा कि आप तो 10 जनपद में हो गए थे आपके फैसले, तो फैसले जब दिल्ली वो भी तो दिल्ली में ही है सर। 10 जनपद कौन सा कहीं बाहर है, वो भी दिल्ली में ही है। आपके फैसले भी दिल्ली में हो रहे हैं तो उनके भी दिल्ली में होते हैं। नहीं, हमारे मंत्रिमंडल का विस्तार, हमारे विभागों का बंटवारा, ये कहीं पे भी दिल्ली में फैसला नहीं होता है। सब महाराष्ट्र में हुआ था और सब यहाँ के नेताओं ने बैठकर के निर्णय लिया था और सब फैसला हुआ था। ये दूसरी चीज कह रहे हैं, अगर ये गठबंधन धर्म जो है आपने अगर निभाया होता, हमारे गठबंधन के ऊपर आप बात कर रहे हैं, आपने अगर निभाया होता तो जेडीयू में की सरकार से आप अलग नहीं होते, वहाँ सत्ता से बेदखल नहीं हुए होते। और आप कह रहे हैं कि 40 दिन हो गया और सरकार नहीं बनी तो क्या हुआ। आपको पता है कि महाराष्ट्र में बाढ़ की स्थिति कितनी भयंकर है। यहाँ पे लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, बाढ़ से जो राहत कार्य सरकार करती है, वो राहत कार्य हो नहीं पा रहा है। विभाग स्थिर पड़े हुए हैं, सारे विभाग जो है अपने निर्णय होल्ड करके रखे हैं कि जब विभागों का भैया बंटवारा होगा तो उस समय मंत्री आएंगे तो उनकी संस्कृति से भी बढ़ेगी आगे और काम होगा। तो आप आज महाराष्ट्र की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं ना। महाराष्ट्र की जनता ने जो चुना, जो सरकार को चुना, उसको तो आपने गिरा करके अपनी सरकार बनाई, और वहाँ पे जो कार्य होने हैं अभी वो भी कार्य होने नहीं दे रहा है। ठीक है सर, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना है। नमस्कार।